जनूबी कश्मीर में त्राल के बोचू जंगलात में मिलिटेंटों की एक कमीन गाह को तबाह किया गया। फोर्सेस ने इसको एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। एसडीपीओ त्राल डॉक्टर एजाज मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस कमीन गाह से मिले बारूद मिलिटेंट किसी बड़े कार्रवाई में अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा रखते थे, ताहम पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने मिलिटेंटों की साजिश को नाकाम बना दिया है। उन्होंने कहा कि ये कमीन गाह जैश मोहम्मद से मुंसलिक मिलिटेंटों की थी। Conducted early in the morning around 6 a.m. A shadow operation was conducted, search and destruction operation was conducted. Through this operation, we have busted their hideout. We had an input that they are manufacturing an IED, and on the basis of the specific information, we have busted this hideout. They belong to the Jaish-e-Mohammed. कुलगाम में मिलिटेंटों की एक कमीन गाह को तबाह किया गया है। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज दोपहर जिला कुलगाम के देवसर इलाके में मिलिटेंटों की कमीन गाह को तबाह कर दिया है। एक मुसद्दिक़ा इतला के बाद आरआर और जम्मू कश्मीर पुलिस ने देवसर के अखिल इलाके में कमीन गाह को तबाह किया है। मिलिटेंटों की कमीन गाह से फोर्सेस ने खाने पीने की अशिया भी बरामद की। पाकिस्तान ने आज लगातार 7वें रोज जिला पुंछ में फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने केरनी कस्बा और शाहपुर सेक्टर में हिंदुस्तानी फौज की चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। पाकिस्तानी आर्मी ने एक के बाद एक कई मोर्टार शेल दागे। पाकिस्तानी शेलिंग की वजह से एलओसी के आसपास के इलाकों में खौफ व हिरास का माहौल है। फौज ने पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। लेह में मजीद 2 अफराद के टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। उनमें लद्दाख स्कॉट रेजिमेंट से जुड़े फौज के एक जवान के टेस्ट भी मुस्बत पाए गए हैं। लद्दाख में अब कोरोना वायरस केसों की तादाद 8 हो गई है। उनमें लेह जिले के 7 और करगिल जिले का 1 है। कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ रेगजिन संभल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुतासरा फौजी जवान छुट्टी पर था, इसलिए उम्मीद है कि उसके दीगर साथी महफूज होंगे। तमाम मरीजों को आइसोलेशन वार्ड्स में रखा गया है। लद्दाख में इंतजामिया ने सयाहों की आमद पर अप्रैल के आखिर तक पाबंदी आयद कर दी है। लद्दाख में कोविड-19 के कल हमको 34 सैंपल्स के रिजल्ट मिले हैं, जिसमें से 2 केसेस हमारे पॉजिटिव आए हैं। ये जो 2 केसेस पॉजिटिव आए हैं, पूर्व में जो हमारे पॉजिटिव केसेस थे उन्हीं के रिश्तेदार हैं, और उनको पहले ही हम लोगों ने यहाँ पर हार्ट फाउंडेशन है जहाँ पर कि क्वारंटाइन कर रखा है। जैसे कि हमको इनके पॉजिटिव आने की खबर मिली है, डायरेक्टर हेल्थ और सीएमओ ले उन्होंने उनको अटेंड किया है, और जो 2 पॉजिटिव केसेस है उनको हम लोगों ने आइसोलेशन वार्ड में ट्रांसफ़र किया है। जो पुराना हमारा एक पॉजिटिव केस है, क्योंकि उनके फादर खुद ईरान गए थे और वो भी पॉजिटिव है, तो वो बताया जा रहा है कि वो लद्दाख स्काउट्स के हैं। आज सुबह मैंने लद्दाख स्काउट के ऑफिसर के साथ बात किया है। इसमें जो अच्छी बात ये है, अगर हम देखा जाए कि जो पॉजिटिव केस है वो छुट्टी पे थे, तो जिसके वजह से उनका लद्दाख स्काउट्स में जो बाकी हमारे जो सोल्जर्स हैं उनके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं आया है। फिर भी लद्दाख स्काउट्स को अगर कोई ज़रूरत पड़ती है, हम लोगों ने कहा है कि वो अपने टीम पे वहाँ वॉच रखे, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है, पर फिलहाल कोई चिंता की बात नहीं है। पब्लिक से अपील किया है कि वो कम से कम भीड़ भाड़ वाली जगहों में कम जाए। आपको जैसी जानकारी है कि ज़िला प्रशासन कारगिल ने और आज ज़िला प्रशासन ले भी CRPC 144 में एडवाइजरी जारी करा। हम लोगों को उम्मीद है कि जो भीड़ है वो थोड़ा कम होगा, बट ऑफिसेस चलेंगे, सरकारी काम बिल्कुल चलेगा, और वहाँ पर जो भी एप्लीकेंट्स वगैरह आते हैं उनके ग्रीवांसेस को हम लोग सुनेंगे। अपील ये है कि वो कम से कम मात्रा में लोग आए, और वहाँ पर अगर भीड़ कम हो तो उससे सबको फ़ायदा होगा। मिशन की तरफ से जो कुछ भी हो सके, सेपरेट होने से, ये बीमारी फैलने से बचाने के लिए जो कर रहे हैं, और लोगों को इस बारे में काफ़ी जानकारी देने के बाद अभी 2-4 दिन से यहाँ भी कुछ नॉर्मलसी पर आ रहे हैं। यानी लोगों को दहशत वगैरह जो दिल में थे वो भी ख़त्म तकरीबन होने वाला है। जो उन्होंने भी हुकूमत को जानकर ये कोऑपरेशन देकर, और हुकूमत की तरफ से भी जो कुछ करना है इसकी सद्भाव के लिए वो हो रहे हैं। स्किम्स के डायरेक्टर एजी आहंगर ने लोगों से अपील की है कि वो समाजी इज्तिमात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट,
कैश ट्रांजैक्शन से गुरेज करें। उन्होंने मरीजों से कहा कि वो इंतहाई ज़रूरत पर ही अस्पतालों का रुख करें। डॉक्टर आहंगर ने बताया कि अभी तक कश्मीर में कोरोना वायरस के किसी भी केस की तस्दीक नहीं हुई है। उन्होंने लोगों से एहतियाती तदाबीर अपनाने की तलकीन की। डॉक्टर आहंगर ने कहा कि स्किम्स टेस्टिंग लैब में तमाम तरह के आलात मैसर हैं। डायरेक्टर ने कहा कि सरकार भी पूरी तरह से उनका साथ दे रही है। And hospital staff, hospital quarantine facilities, home quarantine and home surveillance. Avoid or postpone social or religious gatherings, unnecessary visits to the crowded places, markets, eateries. Avoid public transport. Avoid cash marketing. Instead, use electronic mode of transactions. Avoid sharing mobiles and the household items that may be contaminated or may be the source of cross-infection. Only the infected and the suspect patients or the persons and the people who are the healthcare workers need to wear the masks. We have tested 41 samples. 40 of them have been negative. There has not been any positive case reported from the valley till date. There is no need to panic. There is no need to be scared about. Our helpline number is 240-3679. 240-3679. कोरोना वायरस के हवाले से महकमे सेहत को मुतहरिक होने की हिदायत दी गई है। हर जिले में खुसूसी वार्ड कायम करने की हिदायत दी गई है, लेकिन कुपवाड़ा जिले में सूरत हाल उसके बरक्स है। लोगों ने यहाँ इंतजामात के हवाले से सवालात खड़े किए हैं। यहाँ आइसोलेशन वार्ड को अस्पताल के बीचों बीच रखा गया है। इस सिलसिले में जब न्यूज़ 18 ने चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा से बात की तो उन्होंने ज़रूरी कार्रवाई का यकीन दिलाया। पूरी इनको डायरेक्शंस पास की है कि ये जो क्वारंटीन बेड्स जो और आइसोलेशन बेड्स तो इसको किस अहाते में अस्पताल के किस स्पेस में इनको आइडेंटिफाई करके लगाना है। तो हमारे जो ब्लॉक लेवल पे है या DH हंदवारा में है तो उन्होंने बिल्कुल डायरेक्शंस को फॉलो किया है। जिस तरह लोग हम बाहर से आ रहे हैं, उनकी हिस्ट्री बाहर होती है, बाहर रियासतों से वो कुपवाड़ा यहाँ एंट्री कर रहे हैं, उसके लिए अभी तक किस तरह के इकदाम उठाए गए हैं? यानी कि अभी तक पता चल रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें कहीं मार्क नहीं किया गया, जिन्हें कहीं जांच नहीं की गई है। अभी तो जो ट्रैवल एडवाइजरी है ये तो ट्रैवल फ्रॉम अब्रॉड, तो चूंकि हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो बाकी रियासतों में होते थे, अब चूंकि हो सकता है कि जो फॉरेन टूरिस्ट हो या कोई भी हो सकता है उनकी कांटेक्ट में है, अब हम जो ट्रैवल एडवाइजरी है उसके अलावा जो हमारे दूसरी रियासतों से भी जम्मू कश्मीर में जो लोग हमारे आते हैं या दूसरे लोग हैं, हम उन पे भी पूरी तरह से उनको वॉच करके हुए हैं। हमारे वॉच डॉग में है, हमारी IDSP टीम है, उनको भी ट्रेस करके एनालिस्ट करती है, उनकी भी हमें कांटेक्ट में रहते हैं और हमने पूरे कंट्रोल रूम कायम कर दिया है। कोरोना वायरस इस कहर से, इस वबाई बीमारी से हर एक बचना चाहता है, लेकिन कुपवाड़ा जिले की अगर हम बात करेंगे कि कोई खातिर खा इंतजाम ही दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही दिखाया ये है आइसोलेशन वार्ड का रास्ता और इसी के साथ ये है इम्यूनाइजेशन का वार्ड जो बच्चों के लिए यहाँ पर रखा गया है, जहाँ पर बच्चों का इलाज हो रहा है। और इसके साथ ही जो एक और बात करेंगे ये है OPD जो फिजिशियन के लिए रखा गया है, और यानी कि तमाम OPD भी यहाँ है, इम्यूनाइजेशन भी यहाँ है, तो फिर आइसोलेशन के लिए फायदा क्या है? अब आप ये खुद अंदाजा लगा सकते हो कि इंतजामिया कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए कुपवाड़ा में कितनी संजीदा है। नेटवर्क 18 के लिए याह्या सुल्तान। बेड़वा, मागाम, टंगमर, गोरपटन में बाजारों में महंगे दामों पर मास्क फरोख्त किए जा रहे हैं। 200 से 300 रुपए में मास्क फरोख्त हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन ने जब कई दवा फरोशों से इस हवाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें भी कंपनियों और दीगर दुकानों से महंगे दामों में मास्क खरीदने पड़ रहे हैं। बताया जाता है कि बाहर की रियासतों से भी मामूली रकम में मास्क लाए जा रहे हैं, जिन्हें यहाँ ऊंचे दामों में फरोख्त किया जा रहा है। लीगल मेट्रोलॉजी महकमे अगरचे दुकानों पर छापा डालकर जुर्माना आयद कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है।
जिस मास्क का रेट मार्केट में जो तैयार हो रही है 5-7 रुपए में या 20 रुपए 30 रुपए में, वही मार्केट में इस वक्त महंगे दामों में फ़रोख्त हो रही हैं, 200 में 300 में फ़रोख्त हो रही हैं। गरीब लोगों के लिए तो काफ़ी मुश्किलात हैं मतलब ख़रीदने में। और उसके साथ साथ मैं ये कहूँ कि गवर्नमेंट को भी इस बारे में इक़दामात करने चाहिए। और यहाँ पे जो भी मास्क मिल रहे हैं मार्केट से, जिनकी कीमत एक्चुअली 5 से 10 रुपए की थी, लेकिन इस टाइम अगर देखा जाएगा तो उनकी कीमत है 200, 300, 350। मैंने खुद मास्क लाई है, 350 से कम मिल नहीं रही है। इसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई FIR नहीं काटा जा रहा है। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को जल्द से जल्द इक़दाम उठाने चाहिए। कुंजर में पुलिस ने SHO कुंजर तबरेज़ अहमद की क़यादत में एक कोचिंग सेंटर सील कर दिया। सरकारी हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करने के पादाश में ये कार्रवाई की गई है। बताया जाता है कि कुंजर में इस कोचिंग सेंटर में ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करके तदरीसी अमल जारी था। कोचिंग सेंटर चलाने वालों के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जब कश्मीर को कोरोना वायरस से बचाया जा सकता है, उन्होंने कहा अगर इस वक्त ज़रूरी इक़दामात किए जाते हैं और तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाई जाती हैं तो वादी में इस वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। डॉक्टर एजाज ने महकमे सेहत की एडवाइजरीज और एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की तलकीन की। जिसे ये लगे कि मुझे फीवर है या मुझे ऐसी अलामतें हैं, उसको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्लियर कट कंसेप्ट है कि पहले हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल होनी चाहिए इस पेशेंट को, बिल्कुल, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में ये वायरस इन सर्कुलेशन इस वक्त नहीं है। इस पेशेंट को हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए या इंडिया में उस एरिया से जहाँ बहुत से केसेस आ गए, और जब वहाँ से वो आया, वहाँ से आने के बाद 14 दिन में अगर उसको खांसी, बुखार, छाती का दर्द, सांस फूलने की शिकायत, ज़ुकाम, रनिंग नोज जिसको कहते हैं, ऐसे खदशात आए, ऐसे असरात आए, तो उसको एक हेल्थ केयर पर्सनैलिटी के साथ कांटेक्ट करना चाहिए। अगर उसको वहाँ से आने के बाद 3 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए, तो वो कोई परेशानी जहन में ना रखें, उसको कोविड होने के चांसेस ऑलमोस्ट मिनिमल हैं। कई लोग ज़ुकाम के शिकार हैं, खांसी होती है, तो फिर ये मतलब ये कि उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। देखिए, ये जो विंटर का अर्ली समर का सीज़न हमारे पास होता है, बहुत से अपर रेस्पिरेटरी वायरसेस यहाँ घूमते रहते हैं जी। हम इस वक्त H1N1 भी काफ़ी देख रहे हैं, उसकी भी तादाद अब कम होने लगी है। हर वायरस, हर ज़ुकाम कोविड नहीं है, ये क्लियरली लीजिए। अब जो घर में लोग हैं या काम करने वाले लोग हैं, वो किसी ऐसे पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आए जो कोविड प्रूवन है, सस्पेक्ट नहीं, कोविड प्रूवन है, तो दैट मीन्स ही इज अ रियल कॉन्टैक्ट। तो उसको अगर कोई सिम्टम आए या सिम्टम के बगैर भी उसको एक हेल्थ केयर वर्कर के साथ कांटेक्ट करना चाहिए। जो स्क्रीनिंग का तरीका ये है कि एयरपोर्ट पे हमने किसी की उससे ट्रैवल की हिस्ट्री पूछी, वो कहाँ कहाँ पहुँचा। हमारे यहाँ ये ऐसे भी केसेस हुए हैं या मुल्क में भी हुए हैं कि उन्होंने नहीं बताया कि इसका क्या, इससे कैसे निपटें। देखिए, ये हमको एक थोड़ा शऊर अपने आप में लाना चाहिए कि अगर हम छुपाएंगे किसी चीज़ को, अपने लिए भी वो नुकसानदेह है, अपनी फैमिली के लिए भी नुकसानदेह है, अपनी कम्युनिटी के लिए भी नुकसानदेह है। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो मुझे लगता है सेल्फ डिक्लेयर करना चाहिए कि मैं इंडिया से बाहर से आ गया और ऐसी कंट्रीज से आ गया जो WHO में लिस्ट लिखा हुआ है कि वहाँ बहुत ज़्यादा केसेस हैं, तो उसमें चांस है कि आपको ये कोरोना वायरस हो सकता है। मगर कोरोना वायरस होना मतलब हो गया नहीं खुदा न खास्ता इट इज़ अ डेथ सेंटेंस। इट मीन्स दैट यू नीड टू बी सीन बाय अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल सो दैट वो आपको सही राय दे दे, सही ट्रीटमेंट दे दे। आप कोई ऐसी गलत दवाई ना खाएं जिससे आपका ये कोरोना वायरस वर्सन हो जाएगा और आपको पता भी नहीं रहेगा, या जो कोई डिजीज़ अभी टाइम 0 पे हम अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं घर पे, टाइम 7 days आफ्टर इट विल बी अ डिजास्टर। अपना नोडल ऑफिसर जो J&K गवर्नमेंट ने आपके एरिया में कोरोना वायरस के मखसूस किया हुआ है, उसको कांटेक्ट कर लीजिए। ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू, आपको कैसे चलना है। जब इलाज होता है इनकी अलामतों का इलाज किया जाता है, और जो मोर्टेलिटी है वो कितनी है। लोगों को ये डर है कि किसी को कोरोना हो गया तो शायद बस इसका खात्मा हो गया, ऐसा है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता है ऐसे चीज़ें कम्युनिटी में फैलनी चाहिए। देखिए, इसकी मॉर्टेलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है,
मैं इसको अलार्मिंग नहीं कह सकता हूँ। 3% मॉर्टेलिटी है जनरल ओवरऑल ऑल द एज ग्रुप्स में, और ये देखा गया कि 20 से 50 एज ग्रुप तक ऑलमोस्ट उतनी भी नहीं है, लेकिन जितनी एज ज़्यादा होती है 60 के ऊपर, 70 के ऊपर, 80 के ऊपर, मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज़ होती है, क्योंकि उनको बाकी बीमारियां साथ होती हैं। तो हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, हम कैसे इन पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, हम कैसे इनके पास जाते हैं, तो मुझे लगता है ये जहन से निकालना चाहिए। लेकिन उसका मतलब नहीं हमको एहतियात नहीं बरतनी चाहिए, एहतियात बहुत ज़्यादा बरतनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपने अभी पहले फरमाया हमारे पास अभी कोई केस नहीं है, दैट मीन्स वी आर इन स्टेज 1, और स्टेज 1 इसका सबसे बेस्ट है प्रिवेंशन। और अगर प्रिवेंट हम करेंगे, ये चेन ब्रेक करेंगे, अर्लीस्ट केसेस पिक करेंगे, तो मुझे लगता है हम शायद इंशाल्लाह स्टेज 2 या बाकी स्टेज में नहीं जाएंगे। किम्स में हमारे यहाँ क्वारंटीन में इस वक्त कितने लोग हैं? इस वक्त में हमने अराउंड 15 लोग हैं क्वारंटीन में, जिनको हमने आइसोलेशन में पहले रखा था, वो हमारी प्रिलिमिनरी टेस्टिंग नेगेटिव आई, और उसके बाद हमने उनको क्वारंटीन में शिफ्ट किया। इसको क्रॉस चेक करते हैं, दोबारा कभी ऐसा महसूस हुआ आपको? अगर इनको सिम्टम्स आ जाएंगे, इसे वही मकसद है 14 दिन का, अगर सिम्टम आ जाएंगे तो रीटेस्ट करेंगे। अभी हमारा वो सीज़न शुरू होने वाला है जब बहुत बड़ी तादाद में मजदूर यहाँ आएंगे, कारीगर यहाँ पे आएंगे, तो एक को हमने वो थर्मल आला आपके पास है, उससे आपने देखा टेम्परेचर ठीक है, तो उसके बाद वो कम्युनिटी में आ गए, 14 दिन के बाद उनकी सर्वेलेंस करेगा कौन? नहीं, देखिए इसमें आइडियाज़ बिल्कुल क्लियर हैं। एक तो मुझे लगता है जो हमारा इनफ्लो है वो बहुत एडमिनिस्ट्रेटिवली रेस्ट्रिक्ट हो गया कश्मीर के बाहर से, और दूसरी बात ये भी है इंडिया में भी काफ़ी अवेयरनेस हो गई है इस डिजीज़ के बारे में। हर कोई आदमी ये सोच रहा है कि ट्रैवल करने से पहले कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, आपका सेकंड क्वेश्चन ऑफ योर्स, कि जब भी कोई आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज़ टू डिक्लेयर कि मैं बाहर से आ रहा हूँ, ये सबसे अहम बात है। ये थर्मल स्कैनिंग से भी अहम बात है। वहाँ पर फिर थर्मल स्कैनर्स हैं, वो देख लेंगे कि आपका टेम्परेचर कितना है, तो उसी वक्त ये आदमी अपने आप को क्वारंटीन करना चाहिए। ही गोज़ होम एंड ही स्टेज बैक एट होम फॉर 14 डेज। सर, ये आइडियल कंडीशन है। हमने देखा यहाँ बेंगलोर से भी लोग आए थे जहाँ पे इन्फेक्शन अच्छी खासी हैं, यहाँ पे हर स्टेट से लोग आते हैं। उन लोगों का क्या, जो वो तो बताएंगे कि हम बेंगलोर से आए, हम यूपी से आए। एज ऑफ नाउ इस वक्त का स्टेटस ये है कि अकॉर्डिंग टू ICMR कि हमारे इंडिया में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। जो भी कोई केस है वो आउटसाइड इंडिया वाला है और उसका कॉन्टैक्ट है, सो कम्युनिटी ट्रांसमिशन बहुत कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। सो वी कैन टेक कि इंडिया से हमको उतनी स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है जितनी हमारी आउटसाइड इंडिया की एट प्रेजेंट, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इवन जो हमने बाहर से आके स्क्रीनिंग भी की, उसमें भी अभी तक हमने यहाँ का कोई पॉजिटिव नहीं पाया। फॉरेन जो टूरिस्ट हैं उनको बैन कर दिया, इसे आप कितना अच्छा मानते हैं? तो मुझे लगता है इट इज़ बेटर दैट वी रेफ्रेन फॉर सम टाइम, क्योंकि हम उस स्टेज में, मैंने आपको पहले भी बताया, उस स्टेज में हैं जहां हम एग्रेसिव प्रिवेंटिव मेजर से इसका रेप्लिकेशन और स्प्रेड रोक सकते हैं। क्या सबसे वल्नरेबल क्लास जो हमारी है, हमारे डॉक्टर साहबान हैं जो इनके साथ डील करते हैं, क्या उनके पास पूरा सामान है कि वो खुद को महफूज रख सकें? पहले एज ऑफ स्किम्स मैं कहता हूँ आपको, क्योंकि ये फैसिलिटी मैं यहाँ रन कर रहा हूँ, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरे को जो भी कोई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो अवेलेबल है। कोरोना वायरस के पेश नज़र जिला इंतजामिया अनंतनाग ने पूरे जिले में दफ़ा 144 नाफिज किया है। DC अनंतनाग बशीर अहमद डार ने इस बात की तस्दीक करते हुए लोगों से अपने और दूसरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इस तरह के इक़दामात पर ताउन तलब किया है। जिला इंतजामिया ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा और रेलवे स्टेशनों पर मजीद स्क्रीनिंग सेंटर्स खोलने का फैसला किया है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को भी पूरे जिले में नाफिज किया गया है। DC ऑफिस कम मिनी सेक्रेटरीट में भी लोगों की आवाजाही को महदूद किया गया है। इस पर काबू पाने की गर्ज से अहकाम सादिर किए गए हैं। आज दिन भर लोगों की भीड़ DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स के बाहर नजर आई। जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल ने कोरोना वायरस के पेश नज़र अफसरान की एक मीटिंग तलब की। कोरोना वायरस से निपटने और उसकी रोकथाम पर तबादला ख्याल किया गया। DDC ने अफसरान को हिदायत दी कि वो बैरून रियासत से आने वाले लोगों और मजदूरों पर नज़र रखें। उन्होंने सयाहती मकामात पर स्क्रीनिंग पॉइंट्स कायम करने की भी हिदायत दी। DC का कहना है कि ज़िले में अवामी जगहों, अस्पताल, सरकारी दफातर जैसे अहम मकामात। कोरोना वायरस के चलते जम्मू कश्मीर के दाखिली रास्तों पर मुसाफिरों की जांच करने के लिए महकमे सेहत ने मुख्तलिफ तशखीसी मराकज़ कायम किए हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन पर रोजाना हजारों की तादाद में मुसाफिर पहुंच रहे हैं। उनकी तिब्बी जांच के लिए महकमे सेहत ने मराकज़ कायम किए हैं।
हुक्काम का कहना है कि रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले हर मुसाफिर की जांच के साथ साथ स्टेशन पर तैनात अमले की भी मुसलसल जांच की जा रही है। कि हमारा स्टाफ बहुत ज़्यादा डीलिंग करता है पब्लिक से, कैश एक्सचेंज होते हैं, टिकट्स एक्सचेंज होती हैं, तो हाथ हर जगह लगता है। तो हमने अपने सभी स्टाफ को सैनिटाइज़र्स वगैरह प्रोवाइड करवाए हैं और पूरी हिदायत दी गई है कि अपने हाथ हमेशा साफ़ करें, मुंह पे अपना हाथ ना लगाने की पूरा प्रयास रखें। जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए हमने स्क्रीनिंग कम फैसिलिटेशन सेंटर बना रखा है, जिसमें कि जितने भी यात्री हैं जिसको भी अगर कुछ ऐसा लगता है कि तबीयत ठीक नहीं है, वो एक बार वहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है, वहाँ पे कोरोना वायरस के बारे में इन जनरल जानकारी प्राप्त कर सकता है। उसके अलावा जो टूरिस्ट हैं, जो पैसेंजर्स हैं जिनका कुछ फॉरेन हिस्ट्री है ट्रैवल का ओवर दी पास्ट लेट्स से 1.5 मंथ्स, तो उनको हम वहाँ पे उनके डाटा डिटेल्स ले रहे हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की जांच के काम पर मरकूज महकमे सेहत के एहलकारों का कहना है कि हर मुसाफिर की जांच को यकीनी बना रहे हैं। मुसाफिरों को इस वायरस से बचने के एहतियाती तदाबीर से भी वाकिफ कराया जा रहा है। सबको हम अवेयर कर रहे हैं, जो भी आता है बाई ट्रेन आ जाता है उसको हम अवेयर कराते हैं, उसको हम बोलते हैं मास्क लगाओ, अगर खांसी वगैरह करनी है तो कोई दूर करो कोई, बाकी तो हम उनको अवेयरनेस ज़्यादा देते हैं। हैंड सैनिटाइज़र लगाओ, अगर हैंड सैनिटाइज़र नहीं है साबुन से धो सकते हैं, साबुन भी नहीं है तो ऐसे भी धो सकते हैं। टूरिस्ट को ज़्यादा हम ध्यान देते हैं, हाँ उनको वैष्णो देवी के पिलग्रम उनको ज़्यादा हम और आश्वासन करते हैं, इससे डरने की कोई बात नहीं है। मुसाफिर और यात्री सरकार के इस इक़दाम से काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि ऐसे इक़दाम से लोगों को कोरोना वायरस से महफूज रखने में काफी मदद मिलेगी। इनका ये भी कहना है कि रेलवे हुक्काम मुसाफिरों को ट्रेनों में बार बार एहतियाती तदाबीर से रूशनास भी करा रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए फेस कवर करके रखिए और हैंड वॉश करिए, सारी चीज़ें हर जगह। वहाँ पे भी इतनी साफ़ सफाई थी, वॉशरूम जाने के वहाँ पे भी हर इंतज़ाम अच्छा था, सारी चीज़ें रास्ते में अच्छे थे जी। यहाँ पे भी बोला गया ये टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है और यहाँ जो सबको चेक भी कर रहे हैं और जागरूक भी कर रहे हैं कि आप जो है ना यहाँ अपनी प्रिकॉशन रखें और अपना हैंड वॉश वगैरह अच्छे से करते रहें, ताकि इसके लिए जो है ना किसी दूसरे के ऊपर ना जाए और ये कम से कम जो है ना टाइम में जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। जम्मू कश्मीर के तमाम रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और जमीनी रास्तों पर हर आने जाने वाले मुसाफिरों की जांच के लिए सरकार ने इंतजाम किए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। कोरोना वायरस की रोकथाम को यकीनी बनाने और मुसाफिरों खासकर गैर रियासी बाशिंदों की वादी आमद के दौरान स्क्रीनिंग को मुमकिन बनाने के लिए रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिंग सेंटर कायम है। अनंतनाग में इसी तरह के मराकज़ मुख्तलिफ स्टेशनों और रेलवे हॉल्ट्स पर कायम किए गए हैं। इंतजामिया ने मुसाफिरों से इस हवाले से ताउन की अपील की है। अवेयर करना है, डरने की ज़रूरत नहीं है, प्रिकॉशन लेने हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करना है। यहाँ मतलब मेजॉरिटी जो लोग हैं वो हमारी बात सुनते हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें है ना, वो लोग मतलब अपना ही चलाते हैं, उनको मतलब समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ये ड्राइव अभी आज से चला है, ये चालू रहेगा अभी तक। तो गवर्नमेंट के ऑर्डर नहीं आएंगे तब तक ये चालू है, अभी गवर्नमेंट के ऑर्डर के अभी कंटिन्यू चलेगा। कोरोना वायरस से निपटने और उसको फैलने से रोकने के लिए बारामूला में बड़े पैमाने पर सफाई मुहिम चलाई गई। जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर GN एतू ने मुहिम को लॉन्च किया। कई मकामात को सैनिटाइज किया गया। जिले में 31 मार्च तक इस मुहिम के तहत काम किया जाएगा। DC ने रेवेन्यू और दीगर अफसरान के साथ मीटिंग मुनक्किद की। जिले में वायरस से निपटने के लिए उठाए गए इक़दाम का जायजा लिया गया। DC ने अफसरान को हिदायत दी कि एहतियाती तदाबीर पर नज़र रखी जाए। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें और अफवाह फैलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुक्र है कि हमारे यहाँ बारामूला डिस्ट्रिक्ट में अभी तक कोई जो है पॉजिटिव केस नहीं पाया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने कोरोना वायरस से मुतल्लिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। रोहित कंसल का कहना है कि मजहबी रहनुमाओं से अपील की गई है कि वो 31 मार्च तक मजहबी इज्तिमात को मुअत्तल करे। उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से बचने के सिलसिले में ज़मीनी सतह पर तमाम इक़दाम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को सफाई सुथराई पर ध्यान देना चाहिए। As we speak, in the Union Territory of J&K, a total of 2,802 persons have been enlisted for observation. 2,128 have been kept in home quarantine, 28 in hospital quarantine, and 346
under home surveillance. 300 people have completed their 28-day surveillance period. 145 samples have been sent for testing so far, of which 118 have reported negative and 24 reports are still awaited. As of now, we have 3 positive cases. In the light of the above background, the situation has been further reviewed and it has been decided to take the following additional steps. The Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board has suspended Yatra to the Holy Shrine till March 31, 2020. On similar lines, other religious leaders are being advised to suspend all religious gatherings and functions at least till March 31, 2020. न्यूज़ 18 उर्दू की खबर ने एक बार फिर असर दिखाया है। लोगों ने कहा था कि जिला इंतजामिया कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोई भी इकदाम नहीं उठा रही है। न्यूज़ 18 ने यह मसला जिला तरक्याती कमिश्नर के साथ उठाया। आज जिला तरक्याती कमिश्नर की हिदायत पर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने म्युनिसिपल काउंसिल गांदरबल की मदद से कई अवामी मकामात को सैनिटाइज किया। न्यूज़ 18 टीम ने पाया कि ड्राइव में शामिल लोगों को खुद को वायरस से महफूज रखने के लिए कोई खुसूसी सामान फराहम नहीं किया गया था। हमारे डीसी साहब ने हदायत दी है हमें कि आप अवेयरनेस करें अमंग ऑल द सोमो स्टैंड्स बस अड्डाज, जिसमें हमारे म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन साहब भी थे, इनके वसादत से और इनका अमला हमारे साथ था। हम स्टैंड्स पे गए, वहाँ लोगों में अवेयरनेस की, ड्राइवर्स में अवेयरनेस की, और जो उनके बस स्टैंड के प्रेसिडेंट्स हैं उनको हमने हिदायत दी कि वो अपने ऑफिस में साबुन का इंतज़ाम रखें, हाथ धोने का इंतज़ाम रखें, और गाड़ी वालों से, चलाने वालों से खास हिदायत दी कि वो गाड़ियों को साफ़ सुथरा रखें। और फ्यूमिगेशन हमने की, मतलब स्प्रे वगैरह किया, गाड़ियों में किया, गाड़ियों के बाहर भी किया, और जो वहाँ कुछ दुकानें हैं वहाँ पर भी ये काम इन्होंने किया। कोरोना वायरस के पेश नज़र जिला पुलवामा में जानकारी मुहिम चलाई जा रही है। वायरस से निपटने के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा में रैपिड रिस्पांस टीम तश्कील दी गई है। अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड कायम किया गया है, ताहम अभी तक जिले में कोई केस सामने नहीं आया है। डॉक्टरों का कहना है कि इस हवाले से लोगों में बेदारी पैदा करना ज़रूरी है। लोगों को गैर ज़रूरी तौर पर अस्पतालों का रुख नहीं करना चाहिए। हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट नहीं आया है जिसको हमने यहाँ एडमिट करा है इस चीज़ को लेके। तो लेकिन एक चीज़ है कि लोगों से हमारी गुजारिश है कि हॉस्पिटल का जो विज़िट है उसमें वो थोड़ा सावधानी बरतें, क्योंकि हम का जो ऑब्जर्वेशन हमारी है कि काफ़ी लोग हॉस्पिटलों में आते हैं जो इस वक्त वो अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइडेबल जिनको है वो उनसे गुजारिश है कि वो हॉस्पिटलों में ज़्यादा भीड़ ना बढ़ाएं, क्योंकि इस बीमारी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अभी तक जो सबसे बेहतरीन इलाज इसका यही है कि लोग आइसोलेट करें अपने आप को, ज़्यादा गैदरिंग्स में ना जाएं, एक दूसरे के साथ ज़्यादा कुर्बत ना रखें। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के सिलसिले में मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम के दाखिले पॉइंट पर मेडिकल स्क्रीनिंग की जा रही है। डॉक्टरों और नीम तबी अमले की खिदमत हासिल की गई है। दाखिले को मजीद कम और लोगों को जानकारी देने के हवाले से कई मीटिंगों का एहतमाम हुआ। DC शौकत एजाज भट्ट, ASP मोहम्मद यूसुफ, ADC ACR ने ट्रांसपोर्टरों, ट्रेड यूनियनों और इमामों और उलमाए किराम से ताउन की अपील की है। पूरा कर रहे हैं, और स्क्रीन का जहां तक है सस्पेक्टेड का, वो एक प्रोटोकॉल के हिसाब से हो रहा है। इसके साथ ही जो भी एडवाइजरी डिस्ट्रिक्ट ने हम इशू करते हैं, चाहे एपिडेमिक एक्ट में, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में, चाहे और भी जो एडवाइजरीज हैं, वक्त हम कंटिन्यूसली लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। और इस सिलसिले में अपने स्कूल बच्चों के लिए जो 12th तक है उनके लिए भी हमने यहाँ लोकल केबल नेटवर्क पे 20 तारीख से 11 बजे से 1 बजे तक हम टेली क्लासरूम स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि ये बच्चे भी जहाँ तक हो सके मुस्तफीद हो जाए, इनका एकेडमिक कैरियर बहुत हद तक हम उनकी डेफिशिएंसी को मीट आउट कर रहे हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए इंतजामिया ने माता वैष्णो देवी यात्रा को बंद करने का फैसला किया है। इंतजामिया ने इंट्रा स्टेट चलने वाली बसों पर भी पाबंदी आयद की है। इंतजामिया ने एहतियात के तौर पर ये इक़दाम उठाए हैं। उधर माता वैष्णो देवी आए कई यात्रियों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ा।
यात्रियों ने कहा कि उनको इस हवाले से कोई भी जानकारी फराहम नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि इंतजामिया को सबसे पहले रेल खिदमात को बंद करना चाहिए था। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने फिलहाल वैष्णो देवी यात्रा मुअत्तल कर दी है। जम्मू के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे माता वैष्णो देवी यात्रा इस फैसले से काफ़ी मायूस है। ताहम उनका ये भी मानना है कि इक़दाम यात्रियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही उठाया गया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बहुत जल्द हालात मामूल पर आएंगे और वो दोबारा यात्रा के लिए आ सकेंगे। ऐसी जगह है कि जहाँ पे हर जगह का टूरिस्ट आता है, कोई एक पर्टिकुलर एक जगह का लोकल इंसान नहीं है वहाँ पर कि जहाँ पर नहीं फैलेगा ये चीज़। तो कहीं भी टूरिस्ट में कहीं भी किसी के भी ये वायरस होगा तो एक से दूसरे में वो चीज़ जाएगी और जैसे जैसे ये चीज़ें ट्रांसफ़र होगी कोई बढ़ेगी, तो इस वजह से ये चीज़ अच्छी है। अगर म्युनिसिपल कमेटी कुंजर और म्युनिसिपल कमेटी मागाम ने बाजारों, मसाजिद, पार्कों और दीगर इदारों को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए सैनिटाइज किया है। मागाम और कुंजर में म्युनिसिपल कमेटी की टीमों ने इन मकामात पर अद्वियात का छिड़काव किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि अपने और अपने आसपास के माहौल को साफ और शफाफ रखें। करगिल में कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क या सैनिटाइजर्स की कमी नहीं है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए करगिल में हर तरह के आलात दस्तयाब है। इस बात की जानकारी एडीसी करगिल सोनम ने दी है। पैरामेडिकल टीम ने डीसी करगिल बसरुल हक चौधरी से शिकायत की थी कि जिला अस्पताल में कोरोना वायरस से निपटने के लिए आलात मौजूद नहीं है। डीसी की हिदायत पर एडीसी ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का जायजा लिया और कहा कि यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। पास बेसिक जो आपने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ की, जैसे मास्क का, सैनिटाइजर्स का, या जो गाइडलाइन के हिसाब से N95 का, बाकी ट्रिपल मास्क का कोई हमें शॉर्टेज नहीं है। अब लोगों को इस वक्त दुनिया में इस वक्त एक क्राइसिस है। इस वक्त देखिए ये सडनली हर एक कंट्री को 150-60 कंट्रीज़ को इफेक्ट किया, तो लोगों को एक अप्रेशन, एक पैनिक कि ये सामान ख़त्म नहीं हो जाए। अब हमारे स्टाफ बोल रहे हैं कि इसको एक अच्छे टाइम के लिए इसका अवेलेबिलिटी अब इंश्योर करो, तो हमने यहाँ से रिक्वायरमेंट दे भी दिए। लेह के छोछूत गोगमा गांव में हालात अब आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रहे हैं, ताहम बाजार और दीगर पब्लिक मकामात खाली नजर आ रहे हैं। लद्दाख में इंतजामिया ने सयाहों की आमद पर अप्रैल के आखिर तक पाबंदी आयद कर दी है। इसकी वजह से गैर मकामी दुकानदार अब वापस निकलने के लिए तैयारी में हैं। लोगों में अब कोई डर नहीं है। अब हर दिन मेडिकल टीम लोगों का चेकअप कर रही है। दाखिला अमित शाह से भी मुलाकात की। वो अपने वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन, वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी मुलाकात की। वो अपने जम्मू कश्मीर और ख़ासकर वादी में तिजारती सेक्टर पर तवज्जो देने पर जोर दिया। दफ़ा 370 के मनसूखे के बाद बिजनेस सेक्टर को दरपेश मुश्किलात पर भी बात हुई। वफ़द ने 7 सफ़हात पर मुश्तमिल एक मेमोरेंडम भी पेश किया। अमित शाह ने वफ़द को यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर में बिजनेस सेक्टर को मामूल पर लाने के लिए मरकज़ हर मुमकिन कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने की वादाबंद है। वज़ीर ख़जाना ने वफ़द से कहा कि उनके मुतालबात को पूरा करने के लिए जामिया लाहे अमल तय किया जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वफ़द के साथ मुलाकात से ताजर तबके के जायज़ मुतालबात को हल करने की राह हमवार हो गई है। ड्राबी ने उम्मीद जाहिर की है कि मरकज़ जल्द ही जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के हवाले से एक पॉलिसी लेकर आएगी। साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की हिरासत के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से सवाल पूछा कि क्या इंतजामिया उमर अब्दुल्ला की रिहाई का मंसूबा रखती है। अदालत ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से कहा कि अगर उमर अब्दुल्ला को रिहा करना चाहती है तो जल्द रिहा करे। बसूरत दीगर मेरिट की बुनियाद पर उमर अब्दुल्ला की बहन की अर्जी पर समाअत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इंतजामिया को जानकारी देने की हिदायत दी है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया को आइंदा हफ्ते तक सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा। याद रहे कि उमर अब्दुल्ला पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत महरूस हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक़ वज़ीर सकीना एतू ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाई का खैर मकदम किया है। उन्होंने दीगर लीडरान की रिहाई की मांग की। पार्टी के साबिक़ लीडर और सकीना एतू के वालिद मरहूम वली मोहम्मद एतू की बरसी के सिलसिले में उनके मज़ार वाक़े दमहाल हांजीपुरा नूराबाद में फातह ख़्वानी और गुलबारी की एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई। इसमें वर्करों ने हिस्सा लिया और मरहूम लीडर को खराज अक़ीदत पेश किया गया। ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा की जानिब से कोरोना वायरस के पेश नज़र बेदारी मुहिम शुरू कर दी गई है। वीडियो पुलवामा आबिद इकबाल की सरबराही में इंतज़ामिया की टीम ने बस स्टैंड पुलवामा समेत कस्बे के दीगर बाज़ारों में लोगों को एहतियाती तदाबीर अपनाने पर जोर दिया।
BDO ने पुलवामा के बस स्टैंड में मुसाफिरों को खसूसी हिदायत फराहम की। उधर पुलवामा के DC ऑफिस समेत दीगर सरकारी दफातर में आम लोगों के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है। भदरवा में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और बार एसोसिएशन ने हेल्थ डिपार्टमेंट के इश्तराक से कोरोना वायरस के हवाले से एक जानकारी प्रोग्राम का इनकाद किया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्टाफ और डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी सर्विसेज के वकीलों का कोरोना वायरस के हवाले से जानकारी फराहम की गई। बार एसोसिएशन भदरवा के तमाम मेंबरों ने शिरकत की। राजौरी में महकमे ड्रग कंट्रोल ने मार्केट में मास्क और सैनिटाइजर्स की ज्यादा कीमत वसूल करने के खिलाफ मुहिम तेज कर दी है। मुहिम के दौरान ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने ये साफ किया, अगर कोई ज्यादा कीमतों पर मास्क या सैनिटाइजर्स बेचते हैं पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट उधमपुर पीयूष सिंगला ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मुअत्तल करने का हुक्मनामा जारी किया है। ये इक़दाम कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के गर्ज से उठाया गया है। उधर इस अहकाम और उधमपुर में दफ़ा 144 से नाफिज होने के बावजूद ज़मीनी सतह पर हालात मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। लोगों पर इस हुक्मनामे का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। 2 मील के मकाम पर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां ट्रैफिक जाम के बायस दरमांदा हो गई। ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया भी हुक्मनामे पर अमल कराने में गैर संजीदा नजर आ रही है। कठुआ पुलिस के जरिए नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के दौरान कार्रवाई करते हुए 3 मंशियात स्मगलरों को पकड़ा गया। SSP कठुआ शैलेंद्र मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस ने हटली मोड़ के करीब एक महिंद्रा गाड़ी को रोका और उसमें 200 किलो फुकी बरामद की। पुलिस ने गाड़ी और ड्राइवर को हिरासत में लिया और कार्रवाई शुरू की। जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से नदी नालों से रेत और बाजरी निकालने पर पाबंदी आयद करने से मनरेगा के काम मुतासिर हुए थे। इंतजामिया की जानिब से जिला पुलवामा में 35 मकामात मुंतखब किए गए हैं। यहाँ से मनरेगा के लिए बाजरी और दीगर मटीरियल निकालने की इजाज़त दी गई है। परन पथरीत्राल की गुजराबादी ने इंतजामिया के उस फैसले को लेकर एहतजाज किया जिसके तहत उनको महकमे PHE की तरफ से ज़बरदस्ती करने पर एग्रीमेंट मजबूर किया जा रहा है। मुजाहिरीन के मुताबिक उन्हें नदी नालों से पानी फराहम किया जा रहा है और बाद में इसी पानी को इस्तेमाल करने पर फीस तलब की जा रही है। उन्होंने हुकाम से करीब लोगों से इंसाफ करने की अपील की है। त्राल के बरनवाद आबादी की गुजर पाइन ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफिस त्राल के सामने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। महकमे के इस फैसले को लेकर एहतजाज किया गया जिसके तहत उनके बागात के बीचों बीच ST लाइन नस्ब करने का फैसला लिया गया है। लोगों के मुताबिक उनको दीनदयाल नामी मरकजी मुआवनत वाली स्कीम के तहत टाटा कंपनी के जरिए बिजली फराहम करने का वादा किया गया है, लेकिन अब मुतल्लिका एजेंसी केबल फराहम करने से इनकार कर रही है। इसकी वजह उनके बागात को ज़बरदस्त नुकसान पहुँच रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस फैसले को वापस लिया जाए। सब डिवीजन रामसू की वादी नील के लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने गुज़िश्ता माह से अचानक बिजली की फीस में हुए इजाफे को लेकर एहतजाज किया। अवाम ने इल्ज़ाम लगाया कि मौसम सरमा में 6 महीनों तक वादी नील के इलाके में बिजली नहीं होती है। उसके बावजूद गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रही आबादी को अचानक से बिजली फीस में इजाफा किया गया है। इलाके में बिजली का तरसीली निज़ाम निहायत ही खस्ता हाली का शिकार है। NC सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कई वफूद को अपने घर बुलाया था। इन वफूद में कुछ सियासी जमातों से वाबस्ता लोग भी थे। कुछ पार्टी कारकुन भी फारूक अब्दुल्ला से मिले। फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें पार्टी को मजीद मजबूत बनाने की तलकीन की। वादी कश्मीर में बहार की आमद के साथ ही बादाम के दरख्तों पर शगुफे खिलने शुरू हो जाते हैं। कई बरसों से बदलते मौसमी हालात से बादाम के दरख्तों पर शगुफे फरवरी में ही निकलते थे। रवा साल मौसम सर्द रहने के सबब शगुफे खिलने में ताखीर हुई है। आप देखिए बिलाल खान की ये रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। वादी कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह जिला पुलवामा के करेवा पर मौजूद बादाम के बागात में शगुफे खिलने शुरू हो गए हैं। इस बार मौसम सर्द रहने के सबब बादाम के बागात में दरख्तों पर कोंपलें मार्च के पहले हफ्ते में निकलना शुरू हुए। रवां बरस शगुफे ताखीर से खिलने को बादाम सनत के लिए काफी अच्छा माना जा रहा है। काश्तकारों और महकमे बागबानी के माहिरीन का कहना है कि रवां साल बादाम की पैदावार में इजाफे की उम्मीद है। शगुफे फरवरी के महीने में ही खिलते थे, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से
ये शगुफे बहुत पीछे हो गए इस साल। हमें उम्मीद है कि इस साल अच्छी सी अच्छी फसल निकलेगी ताकि बहुत सारे घर वालों का रोज़गार अच्छी तरह से चले। डिलेड फ्लावरिंग माना जाता है हमारे कि ये बादाम की काश्तकारी के लिए अच्छी मानी जाती है, क्योंकि जब अर्ली फ्लावरिंग हो जाती है तो फिर एकदम से टेम्परेचर जब डाउन हो जाता है तो उस पे जो है हमारी क्रॉप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। तो हम मान के चलते हैं कि जो डिलेड फ्लावरिंग है ये हमारी बादाम की काश्तकारी के लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी आने वाले समय में। बादाम के दरख्तों पर शगुफे खिलने के साथ ही काश्तकार भी बागात का रुख कर रहे हैं। कई बरसों से बादाम सनत ज़वाल पजीर रही है। पैदावार में कमी और कीमतों में गिरावट से काश्तकार बादाम के बागात को सेब के बागात में तब्दील कर रहे हैं। पुलवामा में जंगली जानवर भी बादाम के दरख्तों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आब सह कहें बे जमींदारन मेहनत ज्यादा वन वन खर्चात ज़्यादा। बादाम की काश्तकारी को और जो है आगे इसको बढ़ाने के लिए हमने इस साल जो है आलमंड का जो है काफ़ी सारा जो है सीड जो सो किया है, ताकि आने वाले हमारी जो नर्सरीज़ हैं ताकि आने वाले समय में अगले जो है 1-2 सालों में मैक्सिमम जो है बादाम का जो प्लांट है वो हम खुद यहाँ पे तैयार करें अपनी नर्सरियों में और अपने फार्मर्स को यहीं से डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि जो पुराने हमारे सनाइल आर्चर्ड हो चुके हैं उनको हम रिप्लेस करें। जिला पुलवामा के बेशतर करेवास पर 3,566 हेक्टेयर अराजी पर बादाम के बागात फैले हैं। गुज़िश्ता साल जिला पुलवामा में 4,600 मीट्रिक टन बादाम की पैदावार हुई थी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पुलवामा से बिलाल खान की रिपोर्ट।